अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुभान है और मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स के हवाले से पूरी दुनिया में एक थ्रेट जो है वो अलर्ट जो है इशू किया है। और कोरोना के बाद ये दूसरी बीमारी है जिसमें ये स्पेशल पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी जो है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है वो उसका लेटर इशू किया गया है और इसमें बताया गया है कि इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि पूरी दुनिया में फैल जाए। मंकी पॉक्स बेसिकली है क्या, ये कैसे फैलता है, इसका इलाज क्या है, इससे बचना कैसे है, इस पे मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिटेल में एक वीडियो बनाऊं। अगेन मंकी पॉक्स जो है सबसे पहले मंकीज़ में पाया गया, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। हालांकि ये मंकीज़ के अलावा इंसानों में, दूसरे माल मवेशियों में, चूहों में, गुलहरियों में और बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है। मंकी पॉक्स मेनली जो है अफ्रीका में इनिशली पाया जाता था, लेकिन मई से इसके बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अफ्रीका से बाहर आना शुरू हुए और पिछले 2 महीने के अंदर अंदर जो है ये 75 ममालिक में फैल चुका है। इस वक्त इसके दुनिया में 16,000 केस मौजूद हैं और बहुत तेज़ी से जो है ये अफ्रीका से बाहर फैल रहा है। ये है क्या? अगेन मैंने मंकी का बताया कि मंकी से शुरू हुआ। आपने अगर पुराने कोई ज़माने में आप सुनते होंगे डेफिनेटली, या कोई बुज़ुर्ग आपने अभी देखे होंगे जिनके चेहरे पे चीचक के दाग होते हैं, गहरे घड़े से पड़े होते हैं, तो ये बेसिकली चीचक की तरह की मिलती जुलती एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। और इसकी अलामतें अगर हम देखें तो बुखार है, सर दर्द है, कमर में दर्द है, और उसके अलावा जैसे ही इसकी अलामतें आती हैं उसके 2 से 4 दिन के अंदर अंदर चेहरे के ऊपर और मुंह के अंदर जो है वो छोटे छोटे पिंपल्स जैसे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये दाने जो है मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं, जिसको हम आम मुहावरतन कहते हैं जी पक रहे हैं। तो वो उसके बाद फिर जो है वो स्कार की तरफ जाते हैं, खुश्क होकर फिर वो गिर जाते हैं, लेकिन पीछे जो है वो गड्ढे या निशान बाजों का छोड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको साइंटिफिकली बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 5 से 21 दिन है। मतलब अगर खुदा ना खासा किसी बंदे का कंटेक्ट हुआ है इस बीमारी के साथ तो 5 से 21 दिन में अलामतें आ सकती हैं। अलामतें जो है वो ऐसे ही शुरू होंगी, फ़ीवर से शुरू होंगी, बुखार से शुरू होंगी, फिर उसके बाद जो है जो ज़ख़म बनना शुरू होंगे मुंह के ऊपर वो बनना शुरू होंगे या पिंपल्स निकलना शुरू होंगे। मुंह के अलावा जो है हाथ और जो पाँव है उन पे भी ये ज़ख़म बन सकते हैं। इसका जो एक डिफ्रेंशिएटिंग आप फैक्टर कहें या जो आप कहें कि डायग्नोसिस में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कि लिम्फ नोड जो है इसमें सवालों ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू चिकन पॉक्स एंड मीज़ल्स, क्योंकि आप पाकिस्तान में चिकन पॉक्स और मीज़ल्स मौजूद है तो ज़्यादातर इनको कंपेयर कर किया जा रहा होता है उसके साथ। तो लिम्फ नोड जो है वो इसमें ज़्यादा सवाल होते हैं। अगर लेमैन के लिए मैं बात करूँ कि तो आप गर्दन की साइड पे और यहाँ पे आर्मपिट में और बगलों में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। तो अगर आपको लगे खुदा ना खासा कि बुखार है, सर दर्द है, साथ में मुंह के ऊपर दाने भी बन रहे हैं और ये गिल्टियाँ भी बन रही हैं, तो आपको फ़ौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए। जिस पेशेंट में ये बीमारी जो अलामात आ रही हैं उसको फ़ौरी तौर पे दूसरों से अलग करें, उसका खाना पीना और रहना हर चीज़ अलग करें और फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को बताएं कि भाई ये मसला है और खुदा ना खासा कोई मंकी पॉक्स तो नहीं है। क्योंकि इनिशियली ये अफ्रीका में थी, लेकिन आजकल आपको पता है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। रोज़ाना की बेस पे लाखों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं। तो पिछले 2 महीने से अगर ये अफ्रीका से बाहर है तो इसका मतलब ये है कि खुदा न खासा पाकिस्तान में भी ये हो सकती है, क्योंकि लोग अफ्रीका में वहाँ से पाकिस्तान में भी आते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पर ये बीमारी फैल चुकी है। और वहाँ पे अगर कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे उन लोगों से मिलता है जिन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया, तो ये बीमारी उनमें भी फैल सकती है और उससे फिर आगे दूसरे लोगों में। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो केस आया है उसका कोई ट्रैवल नहीं है। मतलब वो कहीं से बाहर से ट्रैवल करके नहीं आया, किसी ऐसे बंदे से मिला नहीं है जो बाहर से ट्रैवल करके आया। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा बाहर से आया था, उसने यहाँ यानी कि इंडिया के अंदर किसी और बंदू को फैलाया, वहाँ से इस बंदे को जो है मंकी पॉक्स लगा। तो ये ख़तरा जो है पाकिस्तान में भी मौजूद है। अलामात की हमने बात कर ली, तो ये फैलता कैसे है? जैसे मैंने अगेन पहले हम बात कर रहे थे कि ये जानवरों से इंसानों में आता है और फिर इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। टच करने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से, ज़्यादा देर करीब बैठने से, कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने से, उसके अलावा अगर कोई पेशेंट है या कोई भी चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर है चाहे वो घर के अंदर है, तो जो उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बेड शीट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनसे भी एक बंदे से दूसरे बंदे में ये फैल सकता है। अगर कोई स्कार्स है उनको कोई टच करता है तो अगेन उससे भी ये फैल सकता है। इसलिए अगर कोई किसी बंदे को कोई स्कार है या कोई ज़ख़म है तो उनको वो बेहतर है कि कवर कर करके। इसके अलावा ये
कफ से भी, खांसने से भी फैल सकता है, बट कंपैरेटिवली कोविड की निस्बत कम चांस है इसके उसमें, क्योंकि बड़े ड्रॉपलेट्स चाहिए होते हैं इस वायरस के लिए और वो ज़्यादा देर हवा में नहीं रहते। तो अगेन जानवरों से कैसे फैलता है? अगेन टच से भी फैल सकता है। अगर कोई सफाई कर रहा है कोई बंदा जानवर जहाँ पे उसका भाड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ से भी फैल सकता है, क्योंकि जो रतूबते हैं, जो फ्लूइड्स हैं, आंसू हैं, थूक है, पेशाब, यूरिन हो गया, जितनी भी रतूबते हैं उनसे भी ये इसके चांसेस होते हैं फैलने के। उसके अलावा गोश्त खाने से भी, अगर किसी इन्फेक्टेड जानवर का गोश्त खाया है और अच्छे तरीके से नहीं पका हुआ तो उससे भी ये फैल सकते हैं। हमने अलामतों पे बात की, हमने बताया कि खुदा न खास्ता ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। बहुत सारे केसेस में तो ये आराम से 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है, मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ ये डेथ की तरफ भी ले जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में जो केसेस आते हैं उसमें 10 में से 1 बंदे की डेथ होती है, यानी 10% इसका जो है लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा जो है ये लॉन्ग टर्म इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, फेफड़ों के, दिमाग के, इस तरह के इन्फेक्शन भी कर सकता है, जो कि डेथ की तरफ भी ले जा सकते हैं और दूसरे मसाइल भी उसमें आ सकते हैं। उसके अलावा अगर ये ठीक भी हो जाता है तो इसमें चांस है कि मुंह के ऊपर या हाथों के ऊपर निशान भी कुछ केसेस में ये छोड़ सकता है। तो आप इसको समझ लें कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। अब हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इसकी डायग्नोसिस कैसे है? अगर आपको कोई भी पेशेंट आता है कि वो फीवर, हेडेक, और फिर उसके बाद उसमें आप दाने देखेंगे। अगेन मैं जो इनके दाने हैं उनकी तस्वीरें कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आम आदमियों के लिए भी उसका पहचानना आसान हो जाए कि ये किस तरह के दिखते हैं। वो हैं, और लिम्फ नोड है, क्योंकि चिकन पॉक्स और मीजल से इसको डिफ्रेंशिएट फिर लिम्फ नोड से किया जाएगा कि अगर लिम्फ नोड भी है तो उसमें सस्पेक्टेड है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे मैंने इंडिया की एग्जांपल दी। तो फौरी तौर पे उसमें ये होगा कि उसको आइसोलेट किया जाएगा और उसका फिर टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये है कि जो पिंपल्स, सॉरी, जो उसके ज़ख़म है, जो दाने बने हुए हैं, उसकी बेस से 2 या 3 दानों से आपने सैंपल लेना है। इसके लिए वीटीएम नहीं चाहिए होता, जैसे कोरोना में चाहिए होता है, वो पानी वाला जो आप बोतल देखते हैं वो नहीं चाहिए होती। इसमें आप खाली जो एक ट्यूब है, जो स्टीराइल ट्यूब है, उसमें सैंपल भेजते हैं। स्कार जो ऊपर से बना होता है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। फिर उसका पीसीआर होता है और पीसीआर में डायग्नोस होता है कि क्या इसको मंकी पॉक्स है या नहीं है। खुदा ना खासा कोई केस आता है तो उसको फौरी तौर पे आइसोलेट किया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, बाकी लोगों से अलग रखा जाएगा। जब भी कोई हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सेज या स्टाफ अगर वहाँ पे जाता है तो पूरी पीपीज़ में, प्रॉपर पीपीज़ में वहाँ पे जाएगा। उनके जो यूज्ड की चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाएगा और बाकी लोगों से उसको अलग किया जाएगा। ट्रीटमेंट की इसकी बात करें तो इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। हाँ, क्योंकि ये चिकन पॉक्स, सॉरी, स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती है, चीचक से मिलती जुलती है। तो जो चीचक के दौर में जो एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ होती थी, तो उसमें जो है ये अगेन थोड़ा सा इसमें चांस होता है कि ये फैल सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वैक्सीन्स थी, आपने जो स्मॉल पॉक्स के दिनों में जो वैक्सीन्स यूज़ होती थी वो उसमें भी ये थोड़ा सा इसका कुछ हद तक आप अफेक्ट जो है कह सकते हैं। और एंटीवायरल में टेकोवेरामेट जो है वो इसमें तो इसका अफेक्ट थोड़ा सा हमने देखा है कि कुछ हद तक इसका बेहतर अफेक्ट होता है, मगर इसका क्योर नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो आप बचना कैसे है? अगेन कोशिश करें कि लोगों से हाथ ना मिलाएं, ज़्यादा गले ना मिलें। अगर किसी में सिम्टम्स हैं तो उससे थोड़ा फासला मेंटेन रखें। ज़्यादा देर किसी के बहुत ज़्यादा करीब ना बैठें, अगर बैठना है तो मास्क पहनें, सैनिटाइज यूज़ करें। शॉपिंग मॉल्स के अंदर, पार्क्स के अंदर, स्कूल्स हैं और जितनी भी ऐसी जगह हैं वहाँ पे जब आप जाते हैं तो मोस्टली जो स्टेयर्स होती हैं उसके साथ आप मोस्टली आप हैंडल जो होते हैं उसको पकड़ के आ जा रहे होते हैं। लिफ्ट्स में आप जा रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं तो उसकी नॉब्स हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे भी ये फैल सकता है। और किसी भी ऐसे इंसान से जो बाहर आया है, बाहर से वापस पाकिस्तान में आया है, या उसका राब्ता किसी ऐसे इंसान से हुआ है जिसका ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उसको चाहिए कि वो एहतियात करे और अगर उसको अलामतें आती हैं तो फौरी तौर पे खुद को अलग करे। उसके अलावा अगर गोश्त है तो वो अच्छे से पका के खाएं। अगर कोई केस आ जाता है, आपको लगता है कि खुदा न खास्ता कोई इसको सस्पेक्टेड है, तो उसकी तमाम चीज़ें अलग कर दें। जैसे मैंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर ये 75 ममालिक में हुआ है, फैल चुका है, और पिछले 1 महीने के अंदर जो है इसके केसेस में 5 गुना इजाफा हुआ है। तो आप देख लें कि 1 महीने के अंदर ये 5 गुना इजाफा का मतलब क्या है कि खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान में भी मौजूद हो या खुद पाकिस्तान में आ सकता है। कोरोना से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कोरोना में ये होता है कि वो कफ से जो इसके ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, तो इसमें ये ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्ट कंटेक्ट ज़्यादा है। इंटरनेशनली जो केसेस आए हैं वो ज़्यादातर होमोसेक्सुअल्स में भी हैं, और इस तरह के रिलेशंस जो हैं
जिनसी रवाबित जिनके होते हैं ज़्यादा, उनमें ज़्यादातर पाए गए हैं। मगर अगर कोई ऐसा इंसान जो बाहर से वापस आता है, चाहे वो खुदा न खास्ता आप कहो कि वो इस तरह के रिलेशंस में नहीं भी है, तो वहाँ से अगर वो इन्फेक्शन लेके आता है तो यहाँ पे फैला सकता है। तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि कोई जो है इखलाकी तौर पे कोई कोई ऐसा काम किसी ने किया है कि जिसमें ये फैल रहा हो। तो इसमें ख़ुद को महफूज रखें। पूरी दुनिया, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल विलेज है, तो कोई बाइद नहीं है कि खुदा न खास्ता ये केसेस पाकिस्तान में आ चुके हों। इससे रिलेटेड, मंकी पॉक्स से रिलेटेड जैसे ही मज़ीद रिसर्च या कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वीडियोस में आपको अपलोड करता रहूँगा। आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप इसके अलावा किसी कंपोनेंट पे, आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियोस बनाई जाए तो वो आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। उससे ये होगा कि हमें अगेन पता चलता रहेगा लोगों का इंटरेस्ट जो है किस टाइप के टॉपिक्स में ज़्यादा है, कमेंट सेक्शन से पता चलता रहेगा और हम उसमें बनाते रहेंगे। हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, लोगों को अच्छी बात बताना और वो आगे फैलाना। अगर आप तक ये बातें पहुंच रही हैं तो फिर आप दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ें फैलाएं। जितने लोगों तक ये चीज़ें फैलेंगी उतना वो लोग महफूज रहेंगे। और जब कोई भी बंदा, आप महफूज हैं तो आपकी सोसाइटी महफूज है। अगर आपकी सोसाइटी के लोग जानते हैं, उनको रिस्क का पता है, उनको पता है कैसे बचना है, तो आप महफूज हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है ये इस तरह से मिलजुल के सेफ़ रह सकती है। इसलिए ख़ुद को महफूज रखें, अपने फैमिली वालों को महफूज रखें, दोस्त अहबाब को महफूज रखें, अपने मुआशरे को और अपने मुल्क को महफूज रखें। जब आप सब महफूज होंगे तो पूरी दुनिया महफूज होगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो अगेन आप पूछ सकते हैं, और बल्कि मैं उसका वेट भी करूँगा। इसके अलावा अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आप हमें देते रहें। और इसके अलावा जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक आएगा, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है शेयर करूँगा।